हाय दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आज मैं बात करूँ दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बंद करो, इल्ज़ाम लगाना बंद। जो भी आपके साथ घटना हो रही है वो आपके ही माध्यम से हो रही है, आपकी सोच की वजह से। और आप कभी न कभी ऐसे कर्म किए हो जो आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर वाले के ऊपर ब्लेम करते हैं। कैसे? मान लीजिए अगर हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो गया या एक्सीडेंट हो गया या कुछ अगर और कुछ हो गया और हम या किसी बिजनेस में फेल हो गए, तो हम ऊपर वाले से क्या बोलते हैं, हमारे ही साथ क्यों हुआ ऐसा? क्या हमें सबसे घटिया इंसान थे? दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ, भगवान मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो मैं एक कहना चाहता हूँ, आपके भी खुदा हैं जो भगवान हैं, वो भगवान नहीं कराएं, क्योंकि आप जो कर्म किए हो उसके वजह से वो फल मिला। जैसे कि बहुत बार मैं कहा हूँ कि अगर आपको फ्रूट अच्छे चाहिए तो रूट पे अच्छा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए द लव ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, क्योंकि जब हम पास हो जाते हैं या हमारे पास करोड़ों रुपए आ जाता है या अरबों रुपए आ जाता है या हम सफल किसी काम में या किसी बिजनेस में हो जाते हैं, तो ऊपर वाले का हम ब्लेम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तब ये नहीं कि मैं ही क्यों सक्सेस हुआ, दुनिया सक्सेस होनी चाहिए, दुनिया को सक्सेस मिलनी चाहिए, मैं ही क्यों सक्सेस मिला, तो ब्लेम नहीं करेंगे। वही हर इंसान के रूल्स यही है दोस्तों, कि मैं ही चाहता हूँ आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और जैसा आप सोचोगे वैसे ही आगे चलकर होगा। लेकिन एक बात यह है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ लेकिन बार बार, क्योंकि ताकि जो है आप अपने विचारों के ऊपर सोचे, मैं क्या विचार कर रहा हूँ, 24 घंटे में मेरे अंदर क्या विचार आ रहा है और क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब भी आपके साथ मान लीजिए एक एक्सीडेंट हो गया एग्जाम्पल, तो आपके मान लीजिए एक पैर जो है बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो उसकी जगह आप बोला हाउ वंडरफुल, थैंक यू गॉड, मतलब और ज़्यादा चोट लग सकती थी लेकिन मैं बच गया, या मर भी सकती, जान भी जा सकती थी। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्लेम डालना चालू कर देते हैं। ये जो गाड़ी चला रहा है उसको ऊपर ब्लेम डालना चालू कर दें। अगर गाड़ी मैं खुद चला रहा हूँ तो ऊपर वाले के ऊपर ब्लेम करना चालू कर देंगे कि मैं ही, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे ही एक्सीडेंट होना था, बहुत सारी दुनिया हम लोग हैं उनके साथ भी हो सकता था। लेकिन हाउ वंडरफुल बोलो, क्यों? कि आपका पैर में चोट ही लगी, पैर भी टूट सकता था, लेकिन आप तो सही सलामत बच गए। तो दोस्तों, आपके साथ अगर बुरा हो रहा है तो उसमें आप अच्छा सोचिए कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, क्यों बुरा हो रहा है। तो आप कभी न कभी सोचे होंगे तो ये बुरा हो रहा है। लव ऑफ प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मेरे साथ एक काम भी कर रहा है, ठीक है। तो मुझे कभी न कभी जब पैसे की मुझे कमी थी तो मैं पैसे को अटैक करना चालू कर दिया, लेकिन जब मैं पैसे के बारे में ज़्यादा सोचने लगा तो पैसा मुझे मिलने लगा, और कर्ज के बारे में सोचने लगा, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। तो मैं किसी तरह वहाँ से फ्री हुआ हूँ। और एक दिन की और मैं घटना की बात करूँ कि एक मेरा छोटा सा बाबू है, छोटा बच्चा है, तो आपको यहाँ पे बगल में मैं दे रहा हूँ, देख लीजिए। वो अभी 8 महीने का हुआ है। मैंने एक दिन ऐसा ही सोचा कि यार कहीं वो गिर न जाए, छूट ना लग जाए। तो उसी दिन दोपहर में वो क्या हुआ, उसका एक पहिए वाली गाड़ी है छोटी सी, वो उससे रनिंग करके आया, वुटला काफ़ी ऊंचा, वहाँ से गिर गया, उसको चोट लग गई, दांत घिस गया और उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ और बहुत ज़्यादा सूजन आ गया। क्योंकि ये मेरी सोच की वजह से हुआ। बाद में मैं शाम को जब बैठा, जब सोते समय मैं 2 मिनट अपने आप से जरूर बात करता हूँ, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। तो मैं ये दिमाग में वो किया कि भाई ये सारी गलतियां तो विजय तेरी है, जो तूने सोचा वो हो गया। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है हमेशा तथास्तु करते रहते हैं। आप जो भी सोचो, कहा गया है कि हर 30 सेकंड के अंदर में सरस्वती आती है या लक्ष्मी माता आती है, आपको हमेशा जो है कभी भी आपके जुबान पर जो बोले वो सच हो जाता है। तो मैंने खाली ऐसा सोचा था, लेकिन मैं ये नहीं कल्पना किया था कि भाई कैसा हो सकता है। लेकिन बाद में मैंने अपने आप को ये सोचा कि आज के बाद विजय जो भी हो, अच्छा हो या तेरे साथ बुरा हो, तू हमेशा जो भी है उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ निकालेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर सफल है तो आपके कर्मे की वजह से है, अपनी सोच की वजह से है। अगर आप असफल हैं तो आप अपने कर्मों को सुधारो और हैबिट को सुधारो और आगे बढ़ो। कहा गया है कि जो मैंने अभी बहुत सारे लोग जहाँ से सीखने के लिए मैं जाता हूँ, जैसे मैंने कहा था आपसे कि मैं अभी गया था भूपेंद्र सिंह राठौर की ट्रेनिंग में गया था। सर ने बताया, उनकी वीडियो में तो बहुत सारी बताया, उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है तो ये आपको 3 आदतें पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली आदत है क्या? आदत। दूसरी है संगत।
तीसरा है गुरु। ये 3 चीज अगर आप चेंज कर दिए, दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता आपको, आप स्वयं ही आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, आप अपनी सोच बदलो, किसी के ऊपर ब्लेम मत करो कि आज मैं फेल हो गया हूं, अपने दोस्तों की वजह से फेल हुआ, अपने रिलेशन की वजह से फेल हुआ। तो आप जो है खुद के बारे में सोचो, मैं क्यों फेल हुआ, मैंने क्या गलती की। तो जब अपने बारे में आप बैठ के अगर सोचोगे, क्योंकि सारा ब्रह्मांड इसी माइंड में हमारे पड़ा है, जब आप बैठोगे अपने आप को समय जब आप अपने आप को समय दोगे तो जाके आपको सारी चीज रियलाइज होगी, आपको सारी चीज मिल जाएगी। और मैं क्या है, कभी कभी ऐसा ही मैं बात करूं, कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम अपने अंदर उतरते नहीं, दूसरे को देखते वो क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, उसमें हमारा टाइम खराब होता है और कहीं कहीं पैसे भी खराब होते हैं। भाई सामने वाला अगर गाड़ी लाया, मेरे पास पैसा नहीं तो हम लोन करवा के गाड़ी ला देंगे। तो ये सारी चीजें ना करे, इमोशन में आके कोई चीज ना करे, क्योंकि मैं भी कभी कभी इमोशन में हो जाता हूँ। मेरे एक दोस्तान हैं जिसका नाम है राजू भाई, वो कभी कभी डी मार्ट या कहीं मॉल में लेके जाते हैं तो मैं भी इमोशन में आके 2-4 हज़ार की हमेशा शॉपिंग कर लेता हूँ, लेकिन घर पे आके मुझे 4 बातें सुनना पड़ता है। वो हर घर के हाल है, क्योंकि बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास जब इतनी सारी चीजें थी क्यों ये सब किए। अब मैं बात करूं, कभी ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। मैं कपड़े की बात करूं, आप लोग कभी वीडियो देखते हो मैं 2-3 ही कपड़े पहनता हूं, क्योंकि मेरी एक हैबिट हो गया है। इसलिए मैं अभी सोचा कि भाई इतना 50-52 हज़ार के कपड़े बनवाने से कोई मतलब नहीं है। आपको ये बताऊं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वही पहनते होगा। ये मैं ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ, घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास भी बहुत सारे मेरे से कई गुना ज़्यादा कपड़े हो सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा ही लगता है 2-3-4 सीट कपड़े ही पहनने में। तो मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे अगर मैं ब्लेजर में वीडियो बनाता हूँ या किसी और, मुझे वो अनकंफर्टेबल फील होता है कि भाई कि क्या करें अभी, ठीक है। तो लेकिन जब मैं स्टूडियो हो जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ सुधार करूंगा, अपने अंदर हैबिट डालूंगा। तो ये मेरी बहुत बुरी हैबिट है। तो घर वाली की हमेशा बात सुनना पड़ता है कि भाई इतने सारे कपड़े, पूरे अलमारी भरी है, 2-2 अलमारी, तुम कपड़े खाली 2-3 पहनते हो। तो इस तरह से आप इमोशन में आके वो गलतियां ना करें कि कहीं इमोशन में आके बहुत सारे कपड़े ले आ दिए, आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं, वो पैसा जो बच रहा है वो कहीं अलग जगह लगाओगे, वहां से आपका काम चालू होगा, 2 पैसा आना चालू हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि जो चीज आपको जरूरी है वही कीजिए, वही सोचिए। और अगर आप अपने सोच पे कंट्रोल करना चाहते हो तो डेली मेडिटेशन करो, 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट मेडिटेशन पे अगर आप ध्यान देना चालू करोगे तो आपका धीरे धीरे जो सोच का है वो थॉट से बुरी सोच जो है निकल जाएगी, अच्छी सोच बनना चालू कर देगी। एक एग्जांपल और देता हूं दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं एक नलके का अगर पानी, अगर मैं बात करूं जैसे बाल्टी में बहुत गंदगी भरी है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, हम या बाल्टी धुलाई करके निकाल सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो गंदगी निकालना चालू करना चाहते हो तो वहां पे नल के सामने नल चालू करके आप रख दो, बाल्टी जो गंदा पानी है वो धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा। उसी तरह हमारा माइंड जो है, इसमें जब आप नेगेटिव अगर निकालना चाहते हो, धीरे धीरे पॉजिटिव जब जाएगा तो गंदगी साफ हो जाएगी अपने पास। जैसे कि मैं बात करूं, बदलाव क्षणों में होता है, बदलाव क्षणों में होता है। आप भी करके देखिए, बदलाव क्षणों में होता है, अगर वीडियो देख रहे हो। दूसरी चीज मैं बात करूं, अगर घर में दोस्तों अंधेरा है तो उजाला करने में खाली 2-3 सेकंड या 30 सेकंड लगता है। उसी तरह हमारे माइंड में भी अगर आपको उजाला करना है तो 2 से 4 सेकंड 10 सेकंड लगेगा, लेकिन वो चीज आपको हैबिट में डालना पड़ेगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक अगर हमारी वीडियो आपने देख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए, ताकि आने वाले ऑडियो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।